वीरेश, ये समझना जरूरी है कि अगर तत्काल प्रभाव से क्या मतलब है? क्या फिर से हलचल बढ़ जाएगी अगर इस आदेश को देखा जाए, एग्जीक्यूट करने की बातें सामने आती हैं तो किस तरीके का माहौल होगा? देखिए, तत्काल प्रभाव की आप बात कर रही हैं कि जब ये आदेश आया है उसी वक्त इसी समय कमांडेंट महोदय, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय उसको सील कर दें। ये जो तत्काल प्रभाव की बात है कि इसे तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाए, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जैसे ही अधिकारियों को इस आदेश की जिम्मेदारी मिलेगी, वो तुरंत यहाँ पहुंचेंगे और उस हिस्से को जो वजूखाना है, वजूखाने के बगल में तालाब था, तालाब को सील कर दिया जाएगा ताकि उससे कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ये एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। एबीपी गंगा ने इस बात को बता दिया था अब से 4 घंटे पहले कि तालाब को सुखाकर जब उसका सर्वे किया जा रहा था तो वहां शिवलिंग की प्राप्ति हुई। शिवलिंग के आकार की प्राप्ति की बात पहले की जा रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से एबीपी गंगा के दर्शकों को अब से 4 घंटे पहले वीरेश पांडे ने, मोहम्मद मोइन ने, नीतीश पांडे ने स्पष्ट कर दिया था एबीपी गंगा के दर्शकों को कि वहां से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है और उसी शिवलिंग को लेकर यह आदेश जारी किया गया है और इस आदेश को लेकर गुहार की गई है। और इस शिवलिंग की बात तो हम पहले कर ही रहे थे। जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, एबीपी गंगा के दर्शकों को दी थी कि जो तालाब है जिसमें आज पानी हटा करके, जिसको सुखाकर सिल्ट हटा करके वहां पर जो है सर्वेक्षण किया गया है, उसी तालाब से शिवलिंग मिला हुआ है। और जो प्रमुख वादी हैं, वादी मुकदमा राखी सिंह, उनके वकील हरिशंकर जैन की तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल की गई और उनसे ये गुहार लगाई गई कि इस जगह को सील कर दिया जाए ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना होने पाए। और अदालत ने उनकी ये मांग मंजूर कर ली और तुरंत ही आदेश जारी कर दिया है। और साथ ही साथ अपने जो लिपिक है उनको कहा है कि सभी अधिकारियों को इस बारे में तत्काल सूचित कर दे ताकि जो आदेश का अनुपालन है वो तत्काल प्रभाव से कराया जा सके। जी, आपने सुना कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस बात को बता दिया था और उसी की तस्दीक हुई है। राजेंद्र, उसी की तस्दीक हुई है, उसी की मुहर लगी है और जो मामला न्यायालय में गया है और इसमें हरिशंकर जैन की ओर से ये प्रस्तुत की गई है, कार्रवाई की गई है और कहा गया है कि 78 ग के वादीगण द्वारा प्रस्तुत करके कहा गया है कि आज शिवलिंग जो मस्जिद में कॉम्प्लेक्स के अंदर मिला है, कमीशन को, जो सर्वेयर की टीम को मिला है, सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित कर दिया जाए कि वह इसे सील कर दें। सील ही नहीं बल्कि 20 मुसलमानों को इस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। वजू करने से तत्काल रोक देने का मायने क्या है? देखिए, वो जिस जगह पर जो है तालाब था, वो तालाब के ऊपर ही कुछ लोग तालाब के पानी से वजू करते थे और कुछ लोग जो है वो तालाब के ऊपरी हिस्से में जो सप्लाई का पाइप और टंकी के से सप्लाई पानी का आता था उससे वजू करते थे। यानी अगर लोग वहां वजू करेंगे तो फिर से पानी भर जाएगा और जो साक्ष्य हैं वो मिट सकते हैं। इसी वजह से जो वहां पर वजू, तालाब में वजू करने पर रोक लगाए जाने का आदेश अदालत की तरफ से दिया गया है। और जो हिस्सा आपको दिखा दें कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की है। सीआरपीएफ के 2 वॉच टावर। मैं पढ़ दूं इस पूरे आदेश को, मैं पढ़ दूं। ये न्यायालय सिविल जज वाराणसी, पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार दिवाकर, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, जीओ कोड यूपी 01828। जी हाँ, ये मूलवाद संख्या है 693/2021 और श्रीमती राखी सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16/5/2022 और पत्रावली आज वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत करवाई गई। प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है, जी हाँ, प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया है कि आज दिनांक 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कमीशन के द्वारा प्राप्त किया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसलिए, जी हाँ, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें और जिलाधिकारी वाराणसी को भी कहा गया, आदेशित किया गया, कहा गया कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लें। साथ ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित करें, जी हाँ, जिला मजिस्ट्रेट को आदेशित करें और कहें कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। मात्र 20 मुसलमानों को
नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। मेरे द्वारा संपूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया। प्रार्थना पत्र 78 वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया है कि आज दिनांक 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन के द्वारा जो प्राप्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इस दौरान जो कमीशन को प्राप्त हुआ है उसे वो आदेश की एक और कॉपी है। आदेश की एक और कॉपी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें यह है कि प्रार्थना पर 78 ग स्वीकार किया जाता है। जी, आदेश है, प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। जी, आदेश हो चुका कोर्ट का, सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, पुलिस के आला अधिकारी और वाराणसी सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः जिम्मेदारी इनकी दी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है। व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया है वीरेश कोर्ट के द्वारा इन अधिकारियों को, जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस कमिश्नर को, सीआरपीएफ के कमांडेंट को व्यक्तिगत जिम्मेदारी है इनकी सुरक्षा की। सील किए जाने के बाद वहां उस स्थान पर किसी और के प्रवेश न होने देने की जिम्मेदारी है इनकी। देखिए, विजय बहादुर पाठक प्रदेश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, दर्शन करने आए हैं। एक आदेश प्राप्त हो गया है और कहा गया है कि प्रार्थना पत्र 78 ग में ये कहा गया है कि यहाँ जो शिवलिंग की प्राप्ति हुई है उसे संरक्षित किया जाए। डीजीपी मॉनिटर करें, कमिश्नर मॉनिटर करें, जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करें, साथ ही मुख्य सचिव मॉनिटरिंग करें, उसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, हमारी तो आस्था है, हम आस्था के नाते दर्शन करने आए हैं। मामला न्यायालय की परिधि में है, न्यायालय का जो निर्देश है उसको उन निर्देशों का अक्षर से पालन किया जाएगा। सर्वे पे तो नजर है ना, स्वाभाविक रूप से जो घटनाएं हैं वो नज़र है, लेकिन अपने लिए आस्था का विषय है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो जो न्यायालय कर रहा है उसके हिसाब से चीज़ें चले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह, जाइए दर्शन कीजिए पाठक। हाँ, तो इस आदेश को मैं पढ़ के सुना देता हूं। विजय बहादुर पाठक को आपने सुना। वाराणसी को यानी सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है और जिलाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं पूर्णतः वर्जित कर दिया जाए, किसी को आने जाने से वहां रोक दिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, सुरक्षित रखने। और साथ ही कहा गया कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की, कौशल राज शर्मा की और सीआरपीएफ के कमांडेंट की। मॉनिटरिंग करें मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, मॉनिटरिंग करें डीएस चौहान, डीजीपी, और देखते रहें कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। उपरोक्त समस्त अधिकारियों को, जी हाँ, उपरोक्त समस्त अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इसे कहा गया है कि इसकी मॉनिटरिंग करें। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय अधिकारियों के अलावा, जी हाँ, कॉपी ऑर्डर की दूसरी है और उसमें ये कहा गया है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और इसमें रोशनी की हमें और जरूरत है, पढ़ सकें, और चमक रहा है, लेकिन ये है इसमें कहा गया है मोइन जो दूसरी कॉपी है आपके पास जो है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसमें साफ ये लिखा है कि डीजीपी, जी हाँ, डीजीपी को निर्देशित किया जाए, डीएस चौहान जो डीजीपी हैं उनको निर्देशित किया जाए और जो मिश्रा, डीएस मिश्रा जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनको निर्देशित किया जाए कि वो इसका ध्यान रखें और देखते रहें कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो।